हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में हम अपनी यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। देखिए, सभी सजीव प्राणी, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हों, इन दोनों के कार्यों का जो संचालन होता है उस संचालन के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा उनके उन कार्यों के लिए उपलब्ध ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। और जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को गतिशील बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषी पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि श्वसन एक जीवनी शक्ति पूर्ण प्रक्रिया है जो कि पौधे की सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। सामान्य रूप से श्वसन वह प्रक्रम कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन का अंतःग्रहण होता है और कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक ऑक्सीकरण और वियोजित होकर ऊर्जा रिलीज होती है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसके श्वसन की और बात करें तो श्वसन हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पौधों में भार की हानि। हम ये भी कह सकते हैं कि उपापचय में विभिन्न भूमिका निर्वाह करने वाले रासायनिक जो भी माध्यमिक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का निर्माण करना। अब देखिए, अब हमारा चैप्टर था रेस्पिरेशन जिसमें हमने आपको बताया कि श्वसन होता क्या। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी इनमें क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर तो हमारा यही होता है कि जो ऑक्सीजन है मतलब श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, शोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण में इसका पोषण होता है। नेक्स्ट अगर हम अंतर देखें तो इसकी क्रिया जो होती है वो कब होती है, दिन में होती है और ये प्रकाश में। इसके लिए प्रकाश अवश्य नहीं होता लेकिन इसके लिए प्रकाश अवश्य। ग्लूकोज ऑक्सीजन कच्चे माल होते हैं, CO2 एवं जल कच्चे माल होते हैं। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जल की हानि होती है, इससे जल अपघटन जैसे कार्य होते हैं। एक ग्लूकोज अणु टूटने पर 38 ATP बनते हैं और इसमें क्या है 18 ATP बनते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण के यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। अब नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि यह ऊर्जा पैदा करता है जिसका विविध उपापचयी कार्यों में उपयोग होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण कोशिका घटकों के रूप में दूसरे यौगिकों का निर्माण करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह अविलेय खाद्य पदार्थों को विलेय रूप में स्थानांतरित करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड त्यागता है और प्रकृति में कार्बन चक्र संतुलन बनाए रखने की सक्रिय प्रक्रिया में भाग लेता है। यह संचित ऊर्जा को उपभोग स्वरूप में स्थानांतरित करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्वेश्चन, यानी जो श्वसन है, श्वसन भागफल। अब देखिए, श्वसन भागफल यानी RQ। अगर हम RQ की परिभाषा में जाएं तो RQ परिभाषा को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक मानक तापमान और दाब पर एक दी गई समा अवधि में ऊतक के एक दिए गए
आधार द्वारा बाहर निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा साथ ही साथ अंदर ली गई ऑक्सीजन की मात्रा के बीच के अनुपात को हम श्वसन भागफल कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है CO2/O2, यानी कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बटे शोषित जो है O2 की मात्रा। और जो RQ यानी श्वसन भागफल का जो मान होता है वो श्वसन सबस्ट्रेट में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा और सबस्ट्रेट के जो भोजन होता है भोजन की सीमा पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फैट्स। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेटों का श्वसन भागफल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट पौधों के मुख्य श्वसन सबस्ट्रेट होते हैं और इनमें भी सर्वोच्च, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्राप्त स्टार्च है, इंसुलिन है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये उत्पन्न होते हैं। और इनमें से सम्मिश्रण कार्बोहाइड्रेट पहले सरल या हेक्सोज श्रृंखला में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो फैट में क्या होता है, जो वसा है वो पौधों के बीजों में भंडारित रूप से मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 80% बीजों में जो फैट होता है वो खाद्य पदार्थ होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी क्या होता है, वसाओं की तरह प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन वाले यौगिक होते हैं। तो ये हमें रेस्पिरेशन में जाना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन भागफल। अब देखिए, अब श्वसन भागफल के बाद अगर हम उसके टाइप्स की बात करें, यानी उसके प्रकार क्या होते हैं, तो ये याद रखिए, टाइप्स जो श्वसन के प्रकार होते हैं वो दो भाग होते हैं। एक तो हमारा होता है जो है ऑक्सी और एक होता है एनॉक्सी, यानी ऑक्सी श्वसन और एनॉक्सी श्वसन। ये दो प्रकार होते हैं किसके, रेस्पिरेशन। और इन दो प्रकार होने के बाद इन दो प्रकारों में ही क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। आप देखिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर ही श्वसन के दो वर्गों में बांटा गया। हमने आपको बताया ऑक्सी और अनॉक्सी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सी श्वसन के बारे में कुछ बताइए, तो ये याद रखें कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और भंडारित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से पूरी तरह ऑक्सीकृत होता है। अनॉक्सी क्या होगा, यह ऑक्सीजन के अभाव में होता है। जब ऑक्सीजन सांद्रता 1% से भी कम होती है, संचित भोजन अपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बदले दूसरे यौगिक भी बन जाते हैं। तो ये ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत आता है। अब कहीं पर आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए, इन दोनों के अंतर चीज क्या देखने को मिलेगा, तो ऑक्सी में याद रखिएगा ये सभी पौधों में देखने को मिलता है। एनॉक्सी ये विरल होता है, पूरे जीवन भर होता है, ये अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं ऊर्जा बड़ी मात्रा में मुक्त होती है, ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। नेक्स्ट यह जो क्रिया होती है पौधे के लिए विषाक्त नहीं होती, वो क्या होती है, विषाक्त होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग होता है, उसमें अभाव होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो CO2 एवं जल इसमें होता है उसमें क्या होता है, CO2 एल्कलाइल अल्कोहल। तो इसके रेस्पिरेशन में हमने आपको टाइप्स बताए और उन टाइप्स के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत मतलब इसमें अंतर क्या होता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। अब ये याद रखें, अब चूंकि हम चैप्टर अपना रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है रेस्पिरेशन की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है कि सभी जो
मिश्रण कार्बोहाइड्रेट श्वसन काल में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज में रूपांतरित हो जाते हैं। और ग्लूकोज के CO2 तथा जल में ऑक्सीकरण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक हमारा होता है केव साइकिल। थोड़ा सा जान लीजिए ग्लाइकोलिसिस के भी बारे में। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक के न्यूनीकरण को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और इनकी खोजों के आधार पर, यानी जिस प्रकार से इनकी खोज की गई, तो उन खोज के आधार पर, खोजों के नाम के आधार पर ग्लाइकोलाइट अनुपात को एप्टेन, मेयर, हेफ परानाम यानी कि EMP भी कहा जाता है। तो ये तो हमारा था ग्लाइकोलिसिस। अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन के मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि दो तरह के मैकेनिज्म इसमें होते हैं। कौन कौन से, एक तो ग्लाइकोलिसिस और एक हमारी मिलती है केव साइकिल। आप देखिए ग्लाइकोलिसिस का हमने आपको बता दिया। अब अगर केव साइकिल आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत क्या होता है कि EMP जो अनुपात होता है और क्रेब्स चक्र के बीच 2 कार्बन यौगिक एसिटिल को एंजाइम योजक बंध होता है और EMP अनुपात की अभिक्रिया सॉल्टोसोल में होती है। इतना ही नहीं हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुविक अम्ल होता है वो पहले एसिटिल को एंजाइम में रूपांतरित होता है और एसिटिल को एंजाइम एक 4 कार्बनिक यौगिक ऑक्सीलेटिक अम्ल के साथ जल के एक अणु की सहायता से अभिक्रिया करता है। अब ये अभिक्रिया करेगा और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक 6 कार्बन यौगिक साइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये हमने आपको रेस्पायरेशन बताया, जिसमें रेस्पायरेशन में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने डिफरेंस बताया कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, श्वसन भागफल। इसका फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा, CO2/O2। आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में यही फॉर्मूला मोस्टली पूछा जाता है, अभी तक यही पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर है RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और उसके टाइप्स भी हमने आपको बता दिया है और उन टाइप्स में यानी उन प्रकारों में क्या अंतर होता है ये भी हमने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 4th चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।